इसे खोल के पढ़ ले बहू। दादाजी, ये आप कैसे कर सकते हैं? मेरा मतलब आप। यही हमारी मर्जी है बहू, यही सही है। क्या हुआ अक्षरा? क्या लिखा है इसमें? दादाजी मैं क्या लिखा है मुन्ना? दादाजी ने अपनी सारी जायदाद अक्षरा की जिम्मेदारी पर छोड़ी है। पावर ऑफ अटॉर्नी मिली है अक्षरा को, मतलब इस जायदाद से जुड़े सारे फैसले अक्षरा ही लेंगी। दादाजी ये भी चाहते हैं कि इस जायदाद से सबको क्या मिलेगा ये अक्षरा तय करेंगी। नहीं दादाजी, मुझे आपका ये फैसला मंजूर नहीं है। मैं क्यों दादाजी? जब घर में बड़े हैं, मुझसे ज्यादा समझदार हैं, फिर मैं क्यों? मुझे ना ही इन सब चीजों की कोई समझ है और ना ही कोई दिलचस्पी। दादाजी प्लीज मेरा इतना बड़ा इम्तिहान मत लीजिए। इम्तिहान ना ले रहा हूं बहू, थारे से मदद मांग रहा हूं। थारी सूझबूझ, थारी समझ उधार मांग रहा हूं थारे से। बेटा, जो गुण थारे में है किसी और में ना है। एक लड़की जो बहू बनकर हमारे घर में आई थी, आज बेटी बनकर हमारे दिल में बस गई है। जिसने अनजान लोगों से इतना गहरा रिश्ता जोड़ लिया है, जिसके लिए परिवार ही सबसे बड़ी पूंजी, जिसने रिश्तों की अपार दौलत कमाई है, जिसने पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में तालमेल बनाई है, रीति रिवाज और नई सोच को साथ मिलाया है, जिसने हमेशा अपने से पहले दूसरे को रखा है, जिसने रोटियां भी बनाई और दफ्तर भी संभाला। इससे बेहतर और कौन मिलेगा हमारे को अपनी जीवन भर की कमाई का ध्यान रखने के लिए। बहू, हमारे को अपने परिवार के सारे सदस्य पे पूरा विश्वास है, पर थारे साथ हमारा कुछ अलग ही रिश्ता है बेटा। हमारे मन को थारे से अच्छा और कोई नहीं समझ सकता है, कोई नहीं। बोल, मानेगी हमारी बात को? नहीं दादाजी, मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बहू? हमारे को थारे पे पूरा भरोसा है, विश्वास है। तो अच्छा करेगी, हमारे से भी अच्छा करेगी। लेकिन दादाजी, ये सब की क्या जरूरत है? तन्ने बिल्कुल सही कहा है राजबन्ना। हमारे परिवार पे ईश्वर की कृपा सदा बना रहे। हमारे बीच प्यार है, विश्वास है, इसलिए तो इसकी और ज्यादा जरूरत है, ताकि ये सदा बना रहे। दादाजी, ये जो धन दौलत है ना, ये भाई को भाई ना रहने देती है,
बेटे को बेटा ना बनने देती है। बड़े बड़े मजबूत परिवार को टूटते हुए देखा है मैंने इसी के कारण। पर हमारे परिवार में ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए मन ने ये कदम उठाया। लेकिन हमारे परिवार में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाती हूँ। मारे को बोलने दे नंदिनी की माँ। अक्लमंद उसी को कहते हैं जो आने वाले वक्त की तैयारी पहले से करके रखते हैं। कुछ चीज है जो अपने बस में ना है, मगर कुछ तो है जिसके बारे में पहले से सोचा जा सकता है। यही समझ ले नंदिनी की माँ की जे मारी आने वाले वक्त की तैयारी है। कल के होवेगा ना तू जानती है ना मैं। तन्ने कभी सोचा था कि हमारे को ऐसी बीमारी हो जाएगी, हम सब घर से बेघर हो जाएंगे? कभी सोचा था तू मुन्ना के साथ वो हादसा हो जाएगा? बोल, नहीं ना। इसीलिए कह रहा हूं नंदिनी की मां की मारी बात को समझने की कोशिश करो। तुम सब ने भावना अपनी जगह पे है और सच्चाई अपनी जगह पे। इसीलिए मन ने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है। मारी बात को मान लो। बहू, हरे दादाजी का ये आदेश भी है और विनती भी है। थारे को महाराज ये काम तो करना ही पड़ेगा। अगर मुझे पता होता कि दत्ताजी के मन में यह सब चल रहा है तो मैं वकील साहब को कभी नहीं बुलाती। सच नैतिक। अक्षरा, आप अपने आप को दोष क्यों दे रही है? वकील साहब को तो कोई भी बुला सकता था ना। पर मुझसे नहीं होगा ये सब। मैं दादाजी से कह दूंगी कि मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। वर्षा जी काकी। पूजा के लिए जो नए कपड़े लेके आई थी उसमें गोटा लगा दिया तुम? हाँ, कब का? एक बार पूछ तो लिया होता वर्षा। मैंने कुछ और सोचा इस बार। वो मुझे लगा कि आगे से कुछ भी करो तो पूछ लिया करो। लगता है काकी नाराज हो गई हैं। भी बहुत गुस्से में। सॉरी भी कहूंगी तो कहीं बुरा ना मान जाए। अक्षरा, मुझे पता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, लेकिन आप ऐसा क्यों सोच रही हैं कि आपसे नहीं होगा? क्योंकि मुझे पता है मैं ये जिम्मेदारी नहीं उठा पाऊंगी नैतिक। की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे नहीं पता है कि क्या करना है, कैसे करना है। इतनी समझ नहीं है मुझे नैतिक। आप प्लीज दादाजी से कहिए, उन्हें समझाइए ये नहीं हो सकता है। प्लीज नैतिक। अक्षरा, आप शांत हो जाइए। बैठिए बैठिए। नहीं कर पाऊंगी। लीजिए, पानी पी लीजिए थोड़ा सा। अक्षरा, जरा सोचिए, दादाजी ने यह काम आपको क्यों सौंपा है? क्योंकि वो आप पे भरोसा करते हैं। उन्हें यकीन है कि आप कोई गलती नहीं होने देंगे। जो भी करेंगी बिल्कुल सही करेंगी। इतने सालों से वो आपको देख रहे हैं, आपका काम देखा है। ये भरोसा तो आपने जीता है उनका। अब तो बस उसे बनाए रखना है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अक्षरा, डरने की क्या बात है? मैं हूं ना आपके साथ। पर नैतिक, ये उतना आसान नहीं है। प्लीज आप मेरी बात को समझिए। मुश्किल से मुश्किल समय पे आपने इस परिवार को जोड़ के रखा है, तो आज आप हिम्मत क्यों हार रही हैं? सुख में सबको जोड़े रखना उतना मुश्किल नहीं है जितना दुख में। नैतिक, मेरी किसी भी हरकत की वजह से अगर किसी को दुख पहुंचा तो नहीं नैतिक, मैंने बहुत सोचा इस बारे में। बहुत मैं नहीं कर पाऊंगी।
मैं दादाजी से बात करूंगी, जरूर बात करूंगी। नहीं अक्षरा, दादाजी को बहुत दुख होगा। प्लीज मेरी स्थिति समझने की कोशिश कीजिए। कल को अगर मेरी वजह से कोई बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई ना, तो सबसे ज्यादा दुख दादाजी को ही होगा। ये सोचेंगे कि मैंने इस पर भरोसा ही क्यों किया। मैं किसी भी कीमत पर दादाजी का भरोसा नहीं खोना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तू आ रहा है ना मेरे घर? हाँ। मैं पापा से कह देता हूँ कि वो कार भेज दे तेरे लिए। ओके बाय। बाय। अरे शौर्य की माँ हमारी वो काली वाली। विशंबर बेटा, बरसों पहले मैंने तुम्हें बड़ी बहू को सौंपा था, पर अब कुछ समय के लिए उसने तुम्हें मुझे सौंपा है। बेटा कोई भी काम हो तो मुझे जरूर कहना। जी फाइल के लिए धन्यवाद। दादाजी बात गलत नहीं कह रहे हैं भाभी माँ। कल क्या हो किसे पता। हमारे जाने के बाद बच्चों में झगड़ा ना हो, मन मुटाव ना हो, इसलिए अच्छा तो यही है कि पहले से सब कुछ तय कर लिया जाए। लेकिन इतनी जल्दी क्या है छोटी दुल्हन? आपसे इसके बारे में कभी कुछ जिक्र किया? नहीं, कभी नहीं। हाँ, लेकिन बहुत दिनों से कुछ सोचते रहते हैं। मुझे कभी कुछ नहीं बताया। अजीब बात है ना भाभी माँ, आपको, इनको, मुन्ना को कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन बहू को भी कहा है कि उनके मन में क्या चल रहा है। हाँ, अगर बहू को पता होता तो वो हमें जरूर बताती। वो तो खुद कितना परेशान हो गई थी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है उसे तुम्हारे दादाजी ने। हाँ भाभी माँ, पर कैसे संभालेगी? जैसे आज तक सब संभाला है। तुम्हारे दादाजी सही कह रहे थे, बहुत ही समझदार है हमारी बहू। बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी कभी हिम्मत नहीं टूटने दी उसने। लेकिन इस बार बात अलग है भाभी माँ। मेरा मतलब है इस सब का अनुभव कहाँ है उसे। लेकिन ये भी सच है कि जैसी परिस्थिति आती है इंसान उस अनुसार खुद को ढाल लेता है, तो बहू भी संभाल लेगी। और मुन्ना तो है ही ना उसकी मदद के लिए। दोनों मिलकर जो भी करेंगे ठीक ही करेंगे। छोटी दुल्हन, राजमन्ना को बुरा तो नहीं लगा ना कि अरे राधे कृष्ण मामी, राधे कृष्ण मामा जी। राधे कृष्ण, कैसे हो आप? अच्छा हूँ। यश, आपकी मम्मा भी आने वाली थी ना साथ में? हाँ, वो मार्केट गई है, थोड़ी देर में आ जाएंगी। अच्छा बेटा, आप दोनों खेलो। हाँ, हम दोनों दादाजी के पास जा रहे हैं। आकर मैं आप दोनों के लिए मैंगो शेक बना दूंगी। हाँ ओके। ये क्या खेले? नहीं तू बता। अच्छा वीडियो गेम खेले? नहीं कुछ। फुटबॉल? नहीं कुछ। तो तू ही बोल। तो पुलिस? नहीं बोलिंग। अनन्या दीदी हमेशा कितने अच्छे आइडियाज देती है ना। चल उनसे ही फोन करके पूछते हैं कि हम क्या करें। अगर वो फ्री हो गई होगी ना तो मुन्ना घर पे बुला लेंगे, तीनों मिलके खेलेंगे तो बहुत मजा आएगा, है ना? चल फोन करते हैं। हाँ। यश, तुझे पता है मेरे पास एक आइडिया है। क्या? रूम में चल, मैं तुझे बताता हूँ। चल। ओके। दादाजी, दवा खा लीजिए। ये लीजिए। ये ना खा सकूंगा। अब ये दवा गले में चिपक जावे ना। पर दादाजी, ये जरूरी है ना, ये ना खा सकूंगा। अच्छा, ये लीजिए, आप ऐसे खा लीजिए।
बहुत सियानी है तू बहू। हर बार कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेवे हैं हमारे को मनाने का। दादाजी मैं चाय ना पिलाई तू आज बहू? ये टाइम हो गया। नहीं दादाजी, चाय तो आप पी चुके हैं, अब तो सूप का टाइम हो रहा है। ना हमारे को ना पीना है वो बेसात सा पानी। अच्छा, आज मैं अलग तरीके से बना दूंगी, खूब सारी सब्जियां डालकर, फिर आपको अच्छा लगेगा। अच्छा जा बना दे। दादाजी मैं कह रही थी कि जो जिम्मेदार। ये जरा पंखा बंद कर दे, बहुत शोर कर है, हमारे को अच्छा ना लगे। अब ठीक है, मैं बंद कर देती हूँ, इसी चला देती हूँ। ना हमारे को टेस्टी ना भाता, बहुत ठंड लगे हैं। तो फिर दादाजी पंखा कम कर देती हूँ, बंद करूंगी तो आपको गर्मी लगेगी। दादाजी आप बेकार में ही कोशिश कर रही हैं अक्षरा। दादाजी ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है, और इस बात पर तो मेरा विश्वास भी पक्का हो गया। अब ये भी जब उन्होंने कैप्सूल खाने से मना कर दी तो क्या किया आपने? कैप्सूल निकाल के उसका तो नैतिक, आप भी मेरी जगह होती तो यही करते ना। नहीं अक्षरा, शायद मैं ऐसा नहीं करता। मैं प्यार से उन्हें खिलाने की पूरी कोशिश करता, लेकिन अगर वो नहीं खाते तो मैं हार मान लेता। लेकिन आपने हार नहीं मानी, बल्कि आपने तो एक नया रास्ता निकाला, जिससे ना तो सिर्फ आपने उनकी बात रखी, बल्कि जो करना जरूरी था वो भी कर दिया। नैतिक, वो तो एक छोटी सी बात है, और ये बात छोटी हो या बड़ी अक्षरा, इंसान की समझदारी और उसका नजरिया दिख ही जाता है। आप अपना नहीं तो मेरे विश्वास पर विश्वास रखिए। मुझे पूरा यकीन है कि आप ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाएंगे। तुझे ये बोलना है। हेलो, कुछ मामा हेलो अनन्या, कौन बोल रहा है? मैं सुनील सर बोल रहा हूँ। सुनील सर? हाँ हेलो सर। हाँ हेलो, तुमने होमवर्क किया? कौन सा होमवर्क सर? हॉलीडे होमवर्क। हॉलीडे है तो क्या हुआ, पढ़ाई तो करनी पड़ती है ना। तुम पढ़ाई करती हो? नो सर। तो फिर अभी शुरू करो, लिखो। सर मेरे पास पेन और बुक नहीं है सर। तो लाओ। ये क्या लिखा है? हिप्पोपोटामस। ये लिखवाएंगे हम दीदी से। अरे कितने टफ स्पेलिंग है, एक साल में डाल दो ये मुझे। ये लिखो 50 टाइम्स दीदी से। हेलो सुनील सर। सुनील सर? हाँ सुनील सर का फोन है, वो मुझे होमवर्क करा रहे हैं। मामी आ गई थी पता है? बेटा वो तो स्कूल छोड़कर कब के यूएस चले गए हैं, वो आपको होमवर्क करवा रहे हैं। लाओ मेरी बात कराओ। हेलो बेटा, आपके फ्रेंड्स होंगे जो आपको बुद्धू बना रहे हैं। माँ, वो मुझे, मैं दादाजी ने जो माँ
बहू, माँ, कोशिश तो करके देख। माँ, मुझे पता है तू कर लेगी बहू। बस एक बात का ख्याल रखना बेटा, हमारा परिवार टूटना नहीं चाहिए। आज तक जिस तरह साथ रहे हैं आगे भी वैसे रहे। ये इस कागज के बंटवारे का नतीजा दिलों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। तू समझ रही है ना बहू? जी। परमात्मा तुझे हिम्मत और सूझबूझ दे। शक्ति दीजिए भगवान, गलती से भी कोई गलती ना हो। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।